हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। चाहे कोई भी अपडेट हो, सबसे पहले आप तक पहुंचाने का काम करती है एनसीईटी कॉन्सेप्ट। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन कर दिया है। यहां पे आपके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो मनु से पढ़ाई करना चाहते हैं, मनु से अपना आईटीपी कोर्स करना चाहते हैं, भाई आप सभी लोग जाओ ऑफिशियल पोर्टल पर और आप जाकर आप यहां पे कर दो रजिस्ट्रेशन। हो चुका है यहां पे आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। तो चलिए डिटेल में जानेंगे कितने सीट्स हैं, कहां कहां इसका कैंपस है, कौन एलिजिबल है, कब तक आप काउंसलिंग करा सकते हो, कब आपका एडमिशन यहां फाइनल हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों यहां बढ़ते हैं। और यहां पे आपको दिख रहा होगा इसके दो कैंपस है। एक आपका हैदराबाद कैंपस जो मेन कैंपस के नाम से जाना जाता है, और सेकेंड इसका बिहार के दरभंगा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे जैसे आप देखोगे ये सारे आपके इंफॉर्मेशन है जो कि यहां पे मनु ने पहले ही बता दिया है कि हमारे पास बीए बीएड और बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड तीनों कोर्सेस है। फॉर यहां पे आप बात करेंगे तो हैदराबाद कैंपस में। लेकिन अगर बात करते हैं दरभंगा कैंपस की, तो यहां पे आपको सिर्फ बीए बीएड आपको देखने को मिलेंगे। जहां पे अगर सीट्स की बात करेंगे 50 सीट आपके यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। यह आपका मनु का कैंपस आपको दिख रहा होगा, बहुत बेहतरीन, बहुत तगड़ा है। और यह जो आपका बिहार का कैंपस है भाई, है ना, जो आपके दरभंगा में है। तो चलिए इसका जो अपडेट आ चुका है उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आपके कोई जूनियर्स होंगे या फिर आप में से बहुत सारे बच्चे यहां पे ड्रॉप लेना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए एनसीईटी कॉन्सेप्ट का पहला बैच श्योर सिलेक्शन प्लस बैच लॉन्च हो चुका है। जहां पे क्लासेस जो है 1 जुलाई से क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। कोर्स की फी की बात करेंगे तो 2999 रुपए में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। तो जाओ भाई, आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन का नाम सीयूटी कॉन्सेप्ट है, जहां से आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, यहां पे आप देखोगे इनका जो है रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो चुका है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, इन्होंने कल शाम को यहां पे नोटिस दिया हुआ है। 8 जून का नोटिस है, ठीक है, कि यहां पे 17-18 अप्रैल को आपका एग्जाम हुआ था। उसी के बेस पे मैं यहां पे काउंसलिंग कराने जा रहा हूं मनु कैंपस में। यहां पे हैदराबाद कैंपस की बात करें तो 150 सीट है। अब देखो कट ऑफ के बारे में बात कर ले, कितने मार्क्स। देखो आपको ये सारी चीजें कोई नहीं बता पाता है, सिर्फ बच्चे आपका एकमात्र प्लेटफॉर्म एनसीईटी कॉन्सेप्ट है जो आपको हर डाउट क्लियर करता है। अगर देखो कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, बीए बीएड अगर आपके हैं तो अगर आपके मार्क्स 250 प्लस है तो आप सभी लोग यहां पे अप्लाई करिएगा फॉर जनरल कैटेगरी। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे थोड़ा आप अपने मार्क्स को कम कर लेंगे। अगर बात करते हैं एससी एसटी वाले बच्चे थोड़ा और आप कम कर लीजिएगा। वहीं अगर बीएससी बीएड की बात करते हैं तो लगभग आपके मार्क्स 260 प्लस के आसपास होंगे, तो आप जरूर से जरूर काउंसलिंग कराइएगा। वहीं अगर बीकॉम बीएड की बात करते हैं, अगर आपके मार्क्स 180 प्लस या फिर 200 के अप्रॉक्स होंगे तो आपके यहां पे एडमिशन के चांसेस हैं। वहीं अगर बिहार की बात करते हैं, बिहार के दरभंगा की बात करते हैं, अगर आपके मार्क्स 150 प्लस हैं तो आप यहां पे काउंसलिंग जरूर कराइएगा। एडमिशन के आपके चांसेस यहां पे रहेंगे भाई। ये मैं आपको मिनिमम मार्क्स बता रहा हूं, लास्ट राउंड तक श्योर आपके एडमिशन पे हो जाएंगे भाई, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे इन्होंने डेट मेंशन कर दिया है, क्योंकि पोर्टल जो है आज सुबह ही ओपन हुआ है ना। अब देखो यहां पे डेट जो पोर्टल का ओपनिंग का 8 जून है और 23 जून तक आप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। उसके बाद बात करेंगे पहला लिस्ट। देखो भाई, यहां पे आपका प्रोविजनल लिस्ट जारी करी जाएगी 25 जून को। उसके बाद आप पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शंस आपको आएंगे। 28 जून तक आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। देखो अभी आप काउंसलिंग कराओ, नो डाउट्स, लेकिन यहां पे प्रोविजनल आंसर इनका जो लिस्ट है फाइनल लिस्ट नहीं होगा। एक लिस्ट आती है, उसके बाद आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करते हैं, वह डॉक्यूमेंट्स फिर से आपको करना होगा अपलोड। उसके बाद आपके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका फी पेमेंट का ऑप्शंस आएंगे। इस सारे डेट यहां मेंशन करे हुए हैं। ये आपका फर्स्ट लिस्ट के बारे में बात करा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लिस्ट जो रिलीज करी जाएगी, कुछ सीटें यहां पे खाली रहती हैं। तो अगर बात करें सेकेंड लिस्ट का तो 6 जुलाई को यहां पे आपका सेकेंड लिस्ट का आएगा प्रोविजनल लिस्ट। उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आपका 7 जुलाई से 8 जुलाई होगा। भाई देखो इस डेट को आप नोट डाउन कर लेना। अगर मैं आपको दोबारा अपडेट नहीं दे पाया, ठीक है, तो आप सभी लोग चेक खुद से करते रहिएगा आप लोग। देखो अब एक कॉलेज तो आपका आईटी में है नहीं, बहुत सारे कॉलेज हैं, तो हर कॉलेज को कवर करना पड़ता है। तो डेट आप अपने डायरी में मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको समस्याएं आएंगी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में या फिर किसी भी चीज में, तो आप हमसे कांटेक्ट जरूर करिएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आपका होगा 9 जुलाई को। अब फी पेमेंट का ऑप्शन आपका 10 से 11 जुलाई को होगा। अब फाइनली जो आपका क्लासेस जो है 15 जुलाई से आपका यहाँ पे मनु कैंपस में आपकी क्लासेस जो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद प्यारे बच्चों अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है भाई, तो पहले भी आपको बता चुके हैं आपका उर्दू यहाँ पे होना कंपलसरी है। अब देखो इन्होंने डिटेल में और बता रखा है कि क्या क्या आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी होने वाले हैं।
तो कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी उर्दू एज ए सब्जेक्ट या फिर लैंग्वेज। बहुत सारे बच्चों को समस्या था कि सर मेरे लैंग्वेज में नहीं है, मेरे डोमेन में है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सब्जेक्ट या लैंग्वेज आपका होना चाहिए 10+2 में, ठीक है, या फिर आपका 12th में। अगर 10th में अगर आपका है फिर भी आप एलिजिबल हो, 12th में है फिर भी आप यहां पे एलिजिबल हो। उसके बाद या फिर इक्विवेलेंट मदरसा कोर्सेज, आपने कोई मदरसा का कोर्स किया हुआ है विथ उर्दू एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो आप यहां पे अपने बता सकते हो कि हाँ भाई हमने करा हुआ मदरसा से, मैं भी यहां पे एलिजिबल हूं सर। उसके बाद कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड इन एनसीईटी का एग्जाम आपको यहां पे कैंडिडेट होने चाहिए, यानी आपका जो एग्जाम होना चाहिए। टोटल स्कोर विल रिमेन द प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन सीट्स, यानी यहाँ पे आपका रैंक के हिसाब से, आपका मेरिट के हिसाब से आपका काउंसलिंग होने वाली है, आपका एडमिशन होने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं आपका विदाउट अ वैलिड एनसीटी स्कोर कार्ड, आप यहां पे नॉट एलिजिबल हैं, एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट मस्ट हैव सिलेक्टेड उर्दू। अब सुनो भाई, यहां पे देखो उर्दू आपका कौन लैंग्वेज होना चाहिए या फिर डोमेन होना चाहिए, ठीक है। तो उर्दू की बात करें, पेपर कोड 113 अगर आपने उर्दू लिया है तो आप यहां पे एलिजिबल हो एज ए लैंग्वेज फर्स्ट, यानी कि लैंग्वेज में आपका उर्दू कंपलसरी है इन एनसीईटी 2026 एंड दोज हु हैव नॉट अपीयर्ड फॉर उर्दू पेपर आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी लैंग्वेज में आपका उर्दू कंपलसरी है भाई, डोमेन में है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लैंग्वेज में आपका उर्दू कंपलसरी है, वही स्टूडेंट यहां पे मनु में एलिजिबल होंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं, प्लीज रेफर टू द प्रोस्पेक्टस फॉर प्रोग्राम्स स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर आईटीपी ह्यूमैनिटीज बीए बीएड बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड। यहां पे बोला गया है कि आप इनका प्रोस्पेक्टस चेक करिएगा, ठीक है। वहां पे डिटेल में हमने बता रखा है कि कौन कौन से स्टूडेंट बीए बीएड के एलिजिबल है, कौन बीएससी बीएड के एलिजिबल है। अभी आपको बताएंगे, इनका आपको प्रोस्पेक्टस पहले बता चुके हैं, आज भी आपको बताएंगे। अब देखो यहां पे आपको दिखेगा कि प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाइंग, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। तो यह आपका पोर्टल होगा, इसी पोर्टल पे आपको जाना है, करना है क्लिक। ये पोर्टल जो है आपका जो लिंक है आपके टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे। टेलीग्राम का नाम है एनसीईटी कॉन्सेप्ट, जहां से आप इस चैनल लिंक को पा सकते हो भाई। अब सुनो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। आपका पर्सनल डिटेल लगेगा, एड्रेस डिटेल, गार्जियन डिटेल, अपलोडिंग फोटो एंड सिग्नेचर। उसके बाद आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट हैज टू लॉग इनटू द एडमिशन पोर्टल, यानी आपको फिर से लॉगिन करना होगा एंड फिल इन रिक्वायर्ड डिटेल्स बेस्ड ऑन द प्रोग्राम चूज ड्यूरिंग एनसीटी रजिस्ट्रेशन एंड फिल द एनसीईटी अपना स्कोर कार्ड। ये सारे भरने पड़ेंगे। नो फी विल बी चार्ज फॉर रजिस्ट्रेशन थ्रू मनु, यानी मनु में काउंसलिंग का कोई फीस नहीं लग रहा है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छा इन लोगों के बच्चों का ख्याल रखा हुआ है ना भाई। इतना अच्छा उम्मीद तो भाई किसी से कर नहीं सकते हैं, बहुत अच्छा इनका कदम है भाई, सैल्यूट है, ठीक है। इन केस एनी कैंडिडेट्स फाइंड्स डिफिकल्टी इन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सेंड ऑन ईमेल, आप अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें परेशान न करने के बावजूद, है ना, मेरे को परेशान न करने से अच्छा है कि आप यहां पे मेल करिए, ये आपको रिस्पॉन्स करेंगे। और भी फर्दर अपडेट के लिए आप यहां पे इनका टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो भाई। अब देखो इनका यहां पे प्रोस्पेक्टस आपको दिखेगा कि ये सब्जेक्ट आपके होने चाहिए भाई, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो पहले भी आपको मिल चुकी है, लेकिन आज मैं फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं भाई, है ना। अब देखो लैंग्वेज 1 में आपका देखो भाई, अगर आप मनु में चाहते हो एडमिशन लेने का तो लैंग्वेज 1 में आपका यहां पे आपका उर्दू होना चाहिए। 113 आपको कोड दिख रहा होगा, यह वाली कोड आपके लिए कंपलसरी थी। अब जिन्होंने नहीं लिया है एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज 2 में आप कोई भी अदर लैंग्वेज ले सकते हो उर्दू के अलावा, ठीक है। आप इंग्लिश लो, आप हिंदी लो। देखो कैंडिडेट्स हु विश टू टेक इंग्लिश एज ए मेजर सब्जेक्ट इन आईटीबी मस्ट सेलेक्ट इंग्लिश। आपको पता होगा अगर आपको मनु से इंग्लिश से बीए करना है तो इंग्लिश कंपलसरी है, सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश कंपलसरी है, फर्स्ट तो उर्दू कंपलसरी सबके लिए है। अगर आपको हिंदी से बीए करना है तो हिंदी कंपलसरी आपके लिए था। अगर आपको उर्दू से बीए करना है तो कोई भी लैंग्वेज लो सेकंड में, कोई फर्क यहां पे नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये सारे आपके लैंग्वेज के डिटेल रहा। देखो बोला गया कि हिंदी अगर आप मेजर लेना चाहते हो भाई तो हिंदी आपके एनसीईटी के लैंग्वेज में होना चाहिए उर्दू के साथ साथ। नेक्स्ट अगर बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड कंपलसरी है, जीटी आपके लिए कंपलसरी है। और अगर बात करें डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3 की बात करें तो आपका कोई भी डोमेन यहां पे चलेंगे भाई, ठीक है। देखो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट कोई भी आप डोमेन ले सकते हो, कोई फर्क यहां पे नहीं पड़ता है। उसके बाद ये सारे इंफॉर्मेशन आपको दे चुके हैं कि कौन कौन से बच्चे यहां पे एलिजिबल हैं भाई, ठीक है। अब देखो यहां पे और भी कुछ खास चीज आपके लिए है। तो लिखा गया कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एटलीस्ट 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट टू सीनियर सेकेंडरी, ठीक है भाई। आपसे कुछ खास बोला नहीं गया है ना, सारे हर किसी का होता है। अब देखो अगर आपको आईटीपी बीए बीएड करना है मनु से तो अब इसको डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं, है ना। प्रोग्राम वाइज यहां पे आपका दिया गया है, आपका चार्ट बना हुआ है, इसको देख लेते थोड़ा हम लोग। हम देखो यहां पे बोला गया है आईटीपी बीए बीएड के लिए मेजर टू बी सिलेक्टेड इन आईटीपी। मेजर में आपके हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, इनमें से कोई भी होगा चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद देखो अगर आप मेजर लेना चाहते हो तब
मतलब आपको आईटीपी बीए बीएड में कौन कौन सा मेजर मिल सकता है उसके बारे में बात किया गया है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी में बीए बीएड कर सकते हो। अब अगर आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, उर्दू में अगर बीए बीएड करना है तो आपका देखो लैंग्वेज 1 में उर्दू कंपलसरी है, लैंग्वेज 2 में आपको अदर देन उर्दू, आप कोई भी लैंग्वेज लो। सेकंड में आप पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, उर्दू के लिए आप एलिजिबल हो। लेकिन वहीं अगर आपको इंग्लिश से बीए बीएड करना है तो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश होना चाहिए। उर्दू तो सबके लिए कंपलसरी पहला वाला, ठीक है। अगर आपको हिंदी से बीए बीएड करना है तो सेकंड आपका हिंदी होना चाहिए लैंग्वेज, ठीक है। अगर आईटीपी बीएससी बीएड की बात करते हैं तो आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी आपको यहां पे मिलेंगे एज ए मेजर सब्जेक्ट। लेकिन इसके लिए लैंग्वेज 1 में उर्दू, लैंग्वेज 2 में कोई भी आप सब्जेक्ट लो, ठीक है। अब सुनो यहां पे अगर आपको बीएससी बीएड करने हैं तो आपको पीसीएम या फिर पीसीबी में से कोई आपका 3 होना चाहिए, एनी 3, है ना। पीसीएम हो, पीसीबी हो, पीसीएमबी हो, कोई दिक्कत की बात यहां पे नहीं है। इनमें से कोई 3 आपका कंपलसरी है। आईटीबी बीकॉम बीएड की बात करें, कॉमर्स, है ना, अगर आप कॉमर्स बीकॉम बीएड करना चाहते हो तो पेपर 1 आपका उर्दू, सेकंड में कोई भी लैंग्वेज लो। और यहां पे देखो अगर बात करें कॉमर्स का, आपको पता होगा या तो आप बीएसटी लो यानी बिजनेस स्टडी लो, ठीक है। उसके बाद आप अकाउंट्स लो, आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स लो, आपको 3 डोमेन यहाँ पे लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे आपके प्रोग्राम वाइज आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा आपका एलिजिबिलिटी, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ खास आपके लिए दिया नहीं है, मैं आपको बता चुका हूं यहाँ पे। और भी डिटेल में आप देख सकते हो बीएससी बीएड का बोला गया है कि उर्दू आपका होना चाहिए, मदरसा में होना चाहिए, ठीक है, आप एलिजिबल हो। उसके बाद बोला गया है आपका ये सारे सब्जेक्ट आपके होने चाहिए फॉर बीएससी बीएड के लिए, इनमें से कोई 3 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना भाई। आप इसको देख लो। लेकिन ध्यान दो भाई, आपके लैंग्वेज में उर्दू कंपलसरी है, डोमेन में उर्दू कंपलसरी नहीं है। आप लिए हो नहीं लिए हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। बीकॉम बीएड के लिए सेम वही प्रोसेस है, बीए बीएड का भी सेम टू सेम वही प्रोसेस है जो पहले ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अगर बात करते हैं एज लिमिट का तो 30 ईयर से कम वाले बच्चे एलिजिबल हैं। अगर 30 ईयर से अपर आपका यहाँ पे एज है तो आप एलिजिबल नहीं हो, तो ड्रॉप ईयर का कोई समस्या नहीं है। बाकी ये आपका फीस है भाई, आप लोग देख लेना, ज्यादा फीस नहीं लगता है आपका, मनु में बहुत कम फीस लगता है और कम फीस होने की वजह से कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है, ठीक है। तो भाई देख लो ये सारे आपको फीस हो गए, बहुत कम फीस आपके यहाँ पे लगते हैं कैंपस में, है ना, बहुत ही कम फीस लगता है भाई, ठीक है। हॉस्टल लगभग सबको मिल जाती है जिनका अच्छा स्कोर होता है। बाकी हमारा बैचेस है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाइए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, वहां से आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। तो भाई आप में से ऐसे कितने एस्पिरेंट हैं जो मनु में जाना चाहते हैं, चाहे हैदराबाद कैंपस की बात करें चाहे बिहार कैंपस की बात करें, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि आप किस कैंपस में जाने वाले हो और साथ ही साथ आपका कैटेगरी क्या है, आपने स्कोर कितना करा हुआ है। बाकी वीडियो कैसे लगी, ये सारे इंफॉर्मेशन कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब देखो ये आपका प्रोसेस है, ध्यान देना, ठीक है। जब आप करोगे रजिस्ट्रेशन, सुनो भाई मेरी बात ध्यान सुनना, आप जब करोगे रजिस्ट्रेशन तो आप केयरफुली तरीके से करिएगा, अन्यथा आपका फॉर्म जो है ना वो रिजेक्ट भी हो सकता है। लास्ट ईयर कुछ बच्चों का हुआ भी था, ठीक है। और ध्यान रखिएगा लैंग्वेज अगर आपके उर्दू नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। यहां पे आपको दिख रहा है रजिस्टर पे आपको जाकर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे रजिस्ट्रेशन पे, नेक्स्ट आगे बढ़ जाओगे, यहां पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन शो कर रहा होगा। ये सारे आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स, आप इसको देख लीजिएगा कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद यहां पे आप सारे इंफॉर्मेशन भरिएगा, करिएगा रजिस्टर, उसके बाद लॉगिन करिएगा और जो भी आपके बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे पूछेगा उसको आप यहां देते जाइएगा और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, कर दीजिएगा। पेमेंट आपको नहीं करने हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद।